22 अप्रैल पहलगाम हमला, 24 अप्रैल बिहार के मधुबनी में प्रधानमंत्री की रैली, 29 अप्रैल संघ प्रमुख मोहन भागवत पहली बार प्रधानमंत्री आवास पहुंचे, 30 अप्रैल मोदी सरकार ने जातिगत जनगणना कराने का ऐलान किया, 1 मई प्रधानमंत्री मोदी फिल्मी सितारों के बीच पहुंचे, लंबा भाषण दिया, 2 मई केरल पहुंचे, अडानी से मिले, भाषण दिया, पोर्ट का उद्घाटन किया। ऐसा नहीं है दोस्तों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिर्फ इतना ही किया। आतंकवाद को करारा जवाब देते हुए, आतंकवाद को जड़ से खत्म करने के लिए, आतंकवाद की कम देने के लिए भी प्रधानमंत्री की तरफ से तगड़े कदम उठाए गए हैं। आतंकवाद को ऐसा जवाब दिया है कि आतंकवादियों की 7 पीढ़ियां भी बंदूक उठाने में कांपेंगी। गलवान वाली घटना के बाद चीन को हमारे प्रधानमंत्री ने सिर्फ 200 ऐप बैन करके छोड़ दिया था, लेकिन पहलगाम में जो हुआ वो अक्षम्य था। इसीलिए प्रधानमंत्री ने इतने एक्शन लिए हैं कि पाकिस्तान बौखला गया है, पगला गया है। भारत की तरफ से कितने मजबूत कार्रवाइयां हुई हैं उसकी बहुत लंबी लिस्ट है, एक एक करके मैं आपको सब बताती हूँ। वीडियो को पूरा देखना है, आपने डरना नहीं है। आतंकवाद पर एक्शन के तौर पर पाकिस्तान के 16 यूट्यूब चैनल भारत में ब्लॉक कर दिए गए। आतंकवाद पर दूसरा एक्शन ये हुआ कि पाकिस्तानी एक्टर्स के इंस्टा अकाउंट भारत में ब्लॉक कर दिए गए। आतंक पर तीसरा एक्शन ये हुआ कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों के अकाउंट भारत में ब्लॉक कर दिए गए। आतंक पर चौथा एक्शन ये हुआ कि पाकिस्तानी रक्षा मंत्री का एक्स अकाउंट भी भारत में बैन कर दिया गया। आतंक पर 5वां एक्शन ये हुआ कि पाकिस्तान सरकार का एक्स अकाउंट और यहां तक कि उनकी वेबसाइट भी भारत में बैन कर दी गई। और इन सब के बाद हुआ सर्जिकल स्ट्राइक जैसा भयानक एक्शन। हमारे प्रधानमंत्री ने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का यूट्यूब चैनल भी भारत में ब्लॉक कर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करते हैं। पहलगाम हमले को 11 दिन से ज्यादा हुए हैं। इन 11 दिनों में एक भी आतंकी पकड़ में भले ना आया हो, लेकिन 11 दिनों में तमाम मीटिंगों के साथ पाकिस्तान के सोशल मीडिया अकाउंट्स के खिलाफ 6 बड़े एक्शन लिए गए हैं। पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, गृह मंत्री और प्रधानमंत्री बार बार इस चीज को दोहरा भी रहे हैं कि आतंकवाद को जड़ से खत्म किया जाएगा, आतंकवाद खत्म होकर ही रहेगा। साथ ही साथ वो रैलियां भी कर रहे हैं, साथ ही साथ वो अडानी के पोर्ट्स का उद्घाटन भी कर रहे हैं, साथ ही साथ वो हीरो हीरोइंस के कार्यक्रम में भाषण देने के लिए भी जा रहे हैं, साथ ही साथ वो बिहार में रैली करने के लिए भी जा रहे हैं। पाकिस्तान ये सब देखकर तड़प रहा है। सोशल मीडिया अकाउंट ब्लॉक होने के बाद आतंकवादी रहम की भीख मांगने लगे हैं। इतनी कड़ी कार्रवाइयां होने के बाद अब आतंकवादी भारत की सरहद में दाखिल होना तो क्या, भारत का भा सुनते ही उनकी पतलून गीली हो जा रही है। आतंकवादियों की 7 पीढ़ियां ही नहीं, आतंकवादियों की नस्लें भी भारत की तरफ अब आंख उठाने में कांपेंगी। प्रधानमंत्री के लिए कुछ भी बोलने में सब एंटी नेशनल हुआ जा रहा है। प्रधानमंत्री से कुछ भी पूछ लो तो सरकार को लगने लगता है कि पूछने वाला एंटी नेशनल है। सवाल पूछना पहले भी इनको अखरता था, अब सवाल पूछते ही एंटी नेशनल घोषित कर देते हैं, सवाल को नेशनल सिक्योरिटी का खतरा बता देते हैं। दोस्तों, देश प्रधानमंत्री से यह चाहता है कि वो पाकिस्तान को जवाब दे। 22 अप्रैल के बाद 12 दिन बीत गए, देश इंतजार कर रहा है, लेकिन मैसेज दिया जा रहा है इंडिया गठबंधन को। दिखाया जा रहा है कि देखिए, शशि थरूर जी यहां मंच पर हैं, आज रात बहुतों की नींद हराम हो जाएगी। केरल के मुख्यमंत्री के मोदी के साथ मंच पर बैठने से किसकी नींद हराम हो जाएगी? क्या आतंकवादियों की नींद हराम हो जाएगी? क्या पाकिस्तान की नींद हराम हो जाएगी? और अगर इन सब की नींद हराम नहीं होगी और अगर आप राजनीतिक चुटकुलेबाजी कर रहे हैं तो मिस्टर मोदी, ये देश इस समय चुटकुलेबाजी के मूड में बिल्कुल नहीं है। देश गहरे सदमे में है, मातम में है, और ये मातम इस तरह की मस्खरेबाजी से खत्म नहीं होने वाला। हमारे मुख्यमंत्री जी से भी मैं कहना चाहूंगा, आप तो इंडिया अलायंस के बहुत बड़े मजबूत पिलर है। यहां शशि थरूर भी बैठे हैं और आज का ये इवेंट कई लोगों की नींद हराम कर देगा।
നമ്മുടെ എയർലൈൻസുമായിട്ടുള്ള ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിലും ആവശ്യമായ ശ്രദ്ധ നൽകണം. He could not. Well, मैसेज चला गया जहां जा रहा था. दोस्तों, जब कांग्रेस ने, इंडिया गठबंधन ने जातिगत जनगणना का मुद्दा उठाया, तब नेटवर्क 18 को दिए इंटरव्यू में प्रधानमंत्री ने इसे अर्बन नक्सल की सोच कही थी. प्रधानमंत्री ने अपनी रैली में यह भी कहा था कि देश में सिर्फ 4 जातियां हैं. अनुराग ठाकुर, कंगना रनौत, भजन लाल शर्मा, योगी सबने जातिगत जनगणना को देश को बांटने वाली सोच कहा था. जब पहलगाम हमला हुआ तो बाकायदा जिबली पोस्टर जारी करके कहा गया कि उन्होंने धर्म पूछकर मारा, जाति पूछकर नहीं. और अब कहा जा रहा है कि ये मोदी का मास्टर स्ट्रोक है. कल तक जिस जातिगत जनगणना से देश बंट सकता था, जो समाज को बांटने वाला कदम बताया जा रहा था, आज वही फैसला देश को जोड़ने वाला, देश को आगे ले जाने वाला मास्टर स्ट्रोक कैसे बन गया? खैर, सवाल पूछना मना है, सवाल नहीं पूछे जा सकते. सवाल पूछते ही इंटरनल सिक्योरिटी का हवाला दे दिया जाता है. खैर, अब व्यंग की बात खत्म होती है. अब बारी सच्चे समाचारों की है दोस्तों. अब प्रज्ञा मिश्रा से सुनिए भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे इस तनाव के बीच सच्चे समाचार क्या हैं. दोस्तों, भारत ने शनिवार को पाकिस्तान से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आयात पर बैन लगा दिया है. सरकार ने इस फैसले का नोटिफिकेशन भी जारी किया है. इसके साथ ही भारतीय बंदरगाहों पर पाकिस्तानी जहाजों के आने पर भी रोक लगा दी गई है. बंदरगाह और शिपिंग मिनिस्ट्री ने कहा है कि भारतीय जहाज भी पाकिस्तानी बंदरगाहों पर नहीं जाएंगे. पाकिस्तान से भारत आने वाली सभी कैटेगरी की डाक और पार्सल सेवाओं को बंद कर दिया गया है. ये रोक हवाई और जमीनी दोनों रास्तों से आने वाली डाक पर लागू होगी. ये जानकारी केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दी है. भारतीय सेना ने दुश्मन के ड्रोन, हेलीकॉप्टर और लड़ाकू विमानों को मार गिराने के लिए कंधे पर रखकर चलाए जाने वाले एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. रक्षा अधिकारियों के अनुसार ये सिस्टम मेक इन इंडिया के तहत खरीदे जाएंगे. सेना ने इस सिस्टम के लिए टेंडर जारी कर दिया है, जिसमें 48 लॉन्चर, 85 मिसाइलें और उससे जुड़ा जरूरी उपकरण शामिल है. इसका इस्तेमाल बेहद कम दूरी पर उड़ रहे दुश्मन के विमानों, हेलीकॉप्टर्स और ड्रोन को निशाना बनाकर उन्हें हवा में ही नष्ट करने के लिए किया जाएगा. इस बीच फिर से नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कहा कि आतंकवाद मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा है. पीएम मोदी ने शनिवार को हैदराबाद हाउस में अंगोला के राष्ट्रपति लॉरिको से मुलाकात के दौरान ये बात कही. पहलगाम के बायसरन घाटी में आतंकी हमले के केस में जम्मू कश्मीर पुलिस ने 75 लोगों को पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत अरेस्ट किया है. भारत में मध्य प्रदेश के जबलपुर और महाराष्ट्र के चंद्रपुर की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं. मैनेजमेंट ने कर्मचारियों से कहा है कि यह मुश्किल वक्त है, राष्ट्रीय सुरक्षा को देखते हुए काम नहीं रुकना चाहिए. उधर पाकिस्तान ने शनिवार को बैलिस्टिक मिसाइल अब्दाली का सक्सेसफुल टेस्ट किया है. इस मिसाइल की रेंज 450 किलोमीटर है. पाकिस्तान ने नहीं बताया कि किस जगह पर इस मिसाइल का टेस्ट किया गया. दोस्तों, पहलगाम आतंकी हमले से जुड़े अहम इनपुट के बाद श्रीलंका के बंडारानायके इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर शनिवार को बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया गया है. भारतीय एजेंसियों से मिले अलर्ट के बाद यह ऑपरेशन शुरू किया गया. श्रीलंका पुलिस ने बताया, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए हमले से जुड़े 6 संदिग्ध आतंकी एक फ्लाइट में सवार होने की सूचना मिली थी. चेन्नई से श्रीलंकन एयरलाइंस की उड़ान से कोलंबो पहुंची है. उधर बांग्लादेश सरकार ने मेजर जनरल रिटायर्ड फजलुर रहमान के बयान से किनारा किया है, जिसमें फजलुर ने शुक्रवार को कहा था कि यदि भारत पाकिस्तान पर हमला करता है तो ढाका को चीन के साथ मिलकर भारत के पूर्वोत्तर राज्यों पर कब्जा कर लेना चाहिए. फजलुर को अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस का करीबी माना जाता है. भारत ने पाकिस्तान से आने वाली सभी सामानों के आयात पर रोक लगा दिया है. मैंने आपको बताया, अब पाकिस्तान से सीधे या फिर किसी और रास्ते से कोई भी चीज भारत में नहीं लाई जा सकती. ये फैसला देश की सुरक्षा और
जनता के हित में लिया गया है। यह नियम तुरंत लागू भी हो गया है। एलओसी पर सीज फायर का उल्लंघन जारी है। फिर से सीमा पर बसे गांवों में बंकर खोले जा रहे हैं। एलओसी फायरिंग के चलते स्कूली बच्चों ने बंकर में शरण ली। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 9 मई को रूस में होने वाली विक्ट्री डे परेड में शामिल नहीं होंगे। उनकी जगह पर रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ का इस कार्यक्रम में भारत का प्रतिनिधित्व करना कहा जा रहा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने खाड़ी देश के राजदूतों से मुलाकात की और उनसे समर्थन मांगा। शहबाज शरीफ ने सऊदी अरब, कुवैत और संयुक्त अरब अमीरात के राजदूतों के साथ अलग अलग बैठकों में हिस्सा लिया और पहलगाम हमले को लेकर के पाकिस्तान का रुख भी बताया। पाकिस्तान ने हमले की जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया। पीएमओ ने बताया कि शहबाज ने सऊदी अरब समेत बाकी खाड़ी देशों से भारत पर दबाव डालने की अपील भी की है ताकि तनाव कम किया जा सके। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से शुक्रवार को चीन के राजदूत जियांग जेडोंग ने मुलाकात की। इस दौरान दोनों के बीच भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते हुए तनाव पर चर्चा हुई। चीनी राजदूत ने दोनों देशों से संयम बरतने के लिए और आपसी मतभेदों को बातचीत से सुलझाने की अपील की। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने पहलगाम आतंकी हमले पर कहा कि उम्मीद है कि भारत पाकिस्तान के साथ बड़े टकराव से बचेगा। वेंस ने पाकिस्तान से अपील की कि वो भारत के साथ आतंकियों की तलाश और कार्रवाई में सहयोग करे। वेंस ने कहा कि अगर पाकिस्तान किसी भी तरह से जिम्मेदार है तो वो भारत के साथ उन आतंकियों पर कार्रवाई करेगा जो उसकी जमीन से ऑपरेट करते हैं। इसी बीच भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर के 14 लोकल आतंकियों की लिस्ट भी जारी की है। अंत में डिस्क्लेमर यह है दोस्तों कि सारी जानकारियां सही हैं और न्यूज एजेंसियों के सरकारी वेबसाइटों पर उपलब्ध भी है। यह जानकारी उन्हीं एजेंसीज और उन्हीं न्यूज वेबसाइट्स पर आधारित है। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे इंटरनल सिक्योरिटी को किसी भी तरह का कोई खतरा हो। फिलहाल के लिए इतना ही। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद।